दोस्तों, अब उर्दू सीखना हुआ आसान, बहुत आसान और बिल्कुल मुफ्त। थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू आप सीख जाएंगे। वो ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल नहीं जानते, हरूफ तहज्जी तक नहीं जानते, अलिफ बे पेन भी नहीं जानते, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए शुरू से इब्तिदा से ये इब्तिदाई तालीम ये शुरू किया गया है उर्दू को पढ़ने और पढ़ाने, सीखने और सिखाने के लिए। तो आइए बिला झिझक और बिला देर किए जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है उर्दू और कैसे लिखते हैं उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये ऐसे ये खड़ी पाई है। इसको ये जो खड़ी पाई है इसको अलिफ कहते हैं। हिंदी में मैंने लिख दिया है अलिफ, ये है अलिफ, इसको लिख दिया गया है और ये उसके ऊपर मद है आ। ये अलिफ जो है आ का कभी कभी निकलता है, तो अभी इसके बारे में आगे मालूम होगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये जानें ये अलिफ है। तो एक ही अलिफ तो एक ही होता है, वैसे मैंने ऐसे दिखाने के लिए आपको कह दिया ये है अलिफ। याद रखिए अलिफ। और इसको अंग्रेज़ी में भी जो लोग हिंदी नहीं जानते वो आप देख सकते हैं कि अलिफ ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये है बे। बे भी पढ़ते हैं और बा भी पढ़ते हैं। बहुत लोग बे पढ़ते हैं, बहुत लोग बा पढ़ते हैं। ये पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है। तो जो हिंदी जानते हैं वो इस तरीके से बे है तो वो पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि बे ऐसे ही लिखा जाता है और ये बे है। इसके नीचे एक नुक्ता होता है, नुक्ता कहते हैं। ये जो पॉइंट है, बिंदी है, उसको उर्दू में नुक्ता कहते हैं। तो ये जो बे है, किसी लकीर के नीचे एक नुक्ता हो जाता है तो वो बे हो जाता है और बे की ये शक्ल है। इस तरीके से बे लिखा जाता है। और उसी को अगर अंग्रेज़ी में लिखना होगा बे, तो बे इस तरह से बी और ई मिला करके बे लिख देंगे। ये अंग्रेज़ी ग्रामर से अलग है। ये उर्दू को जानने के लिए एक तरकीब निकाला गया है, उस तरकीब के हिसाब से है। फिर आते हैं अगला, ये हर्फ है, ये पे कहलाता है। ये लकीर के नीचे, ये जो लकीर जैसे बनी हुई है, इसके नीचे ये 3 नुक्ता है। ये 3 नुक्ता वाला जो हर्फ है इसको हम पे कहते हैं। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है पे, और ये हो गया पे। इसको इंग्लिश में भी पे लिख दिया है, पी और ई मिला के पे। फिर आगे देखते हैं, ये है ते। ते किसी लकीर के ऊपर अगर 2 नुक्ता है तो वो ते होता है। ये ते है, और ते को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं और अंग्रेज़ी में टी और ई मिला करके ये इस तरह से ते लिखते हैं। फिर आ गया ये ऐसे बना हुआ है एक लकीर के ऊपर, ये है, इसे हम टे कहते हैं। इसका जो तलफ़ुज़ निकलता है, जो आवाज़ निकलती है, आवाज़ तलफ़ुज़, वो टे है। और यहाँ भी ये टे हो गया। फिर आगे देखते हैं, ये है से। ये लकीर है, इसके ऊपर 3 नुक्ता ऊपर हो गया तो ये से हो गया। और से को मैंने लिख दिया है हिंदी में ताकि आप समझ जाएं कि ये से है। और अंग्रेज़ी में भी, इंग्लिश में भी ये से लिखा हुआ है, एस ई से लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आसानी के साथ और मुफ्त तरीके से, इसमें कोई ख़र्च होना नहीं है, बस 2-4 मिनट आपके लगेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ इसके ऊपर अपने वक्त को निकाल करके देने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि बिल्कुल आप भी उर्दू फर्राट के साथ पढ़ेंगे और बोलेंगे। उर्दू जानना नहायत ज़रूरी है। ये उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़ुबान है और ये बिल्कुल यूँ कहिए कि ख़त्म होती जा रही है, और इसलिए उसे उर्दू को बचाना है। तो ये एक तालीमी निज़ाम शुरू किया गया है, और इस जो ये निज़ाम है, जो ये काम शुरू किया गया है, तरवीज़ उर्दू के नाम से है। चैनल है ये तरवीज़ उर्दू। तो ये तरवीज़ उर्दू को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं
और लोगों तक पहुंचाएं। आप खुद भी लाइक करें और जो आपको लगता है तो इसके ऊपर आप कमेंट भी करें और लिख करके हमें बताएं कि यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और यकीनन बिला शुबह अगर आप मामूल के हिसाब से अपनी तरतीब के इसी हिसाब से थोड़ा सा भी वक्त देखिए, 5 मिनट 7 मिनट का वक्त देंगे तो आप अच्छे तरीके से उर्दू सीख जाएंगे। इसके लिए अब आपको बनाना है एक डायरी और एक कलम। डायरी बनाइए और रोज़ का रोज़ लिखिए और एक तारीख़ के साथ लिखिए कि इस तारीख़ में ये सबक मैंने पढ़ा है, ये चीज़ मैंने पढ़ा है। और जो भी इसमें कोई चीज़ें हैं जो पूछने लायक हैं, आप पूछ सकते हैं बेगर हिचक झिझक के आप पूछ सकते हैं और आप सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने मसाइल को वहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का बस इतना ही सबक, फिर इंशाअल्लाह आगे मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।